सर एक बात बताइए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप सारे कर्मकांड को मान रहे हैं कि ये सही है ही नहीं, तो क्या सच में ये कर्मकांड सही नहीं है? हम जो कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं। देखिए, मैं कहता हूँ समय के साथ साथ में इवॉल्व करने के लिए कह उसके रहे हैं। अंदर बदलाव आना चाहिए, मैं यूँ कहता हूँ। अच्छा। देखिए देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने जो कई चीज़ें डेवलप की है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, हाँ। अब जैसे मृत्यु के समय फिर लोग क्या करते हैं, एक हांडी में वो अंगारे लेके चलते हैं। क्यों भाई? उस ज़माने में क्या था कि लकड़ी में जंगल में जाके कहीं जलाना होता था ना, तो वहाँ पे आग का साधन तो था नहीं, माचिस तो होती नहीं थी। हाँ। समझे ना? तो फिर अंगारे घर से लेके चले और वही वहाँ पर ही वो जो है उसमें डालकर जो है उसको प्रज्वलित करते थे लोग जो है। भाई अब क्या ज़रूरत है भाई? अब तुम हांडी लेके कौन सी प्रथा पालन कर रहे हो भाई? अब हांडी जाके करोगे क्या? अब जाकर तो माचिस ही जलाते हो अल्टीमेटली, या मोमबत्ती लेके जाते हो। उस हांडी से इस्तेमाल नहीं करते आग लगाने के लिए? नहीं, कुछ वो देखिए ठीक एक ज़माने में ज़रूरत थी। हाँ। अब क्या ज़रूरत है भैया? अब तो असली हांडी क्यों लेके गए? हांडी जाने से कोई आत्मा कोई खुश होती है क्या? अरे भाई, हांडी ले जाने का मतलब था कि वो आग को कैसे प्रज्वलित करेंगे भाई, तो साथ में लेके जा भाई, क्योंकि वहाँ मिलेगी नहीं। जहाँ लेके जाएगा कहीं शमशान घाट में, तो वहाँ कहीं मिलेगी नहीं आग, तो भाई हांडी लेके जा साथ में। तो ठीक भी बात थी, सही बात भी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं ये बातें क्यों बताना चाहता हूँ कि हम अभी भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी लकड़ी में अभी जलाते हैं। देखिए पुराने ज़माने में लकड़ी पे जलाना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि साधन वही था सिर्फ जलाने का, तो बिल्कुल सही था। लेकिन अब क्यों भाई? अब तो पर्यावरण को बचाने के लिए अब हमारे पास इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं। इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं, यानी कि अब तो इतने अच्छे साधन आ गए हैं जहाँ जल्दी काम हो सकता है। पर मुझे क्या लगता है, लोग लकड़ी से जलाने का जो है वो काम बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बीच में वो पंडित जी की पूजा वगैरह पाठ करनी होती है, उनको वो कुछ वो आधा घंटा कुछ गंगा जल लाओ ने, ये करो ना, वो सब करते ही हैं सारे। तो उसके कारण भी लोगों को क्या लगता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक में डाल दिया तो हम कोई कर्मकांड ही नहीं कर पाएंगे, वो तो लास्ट सीधी गई अंदर और भस्म होके आ जाएगी। तो मुझे क्या लगता है कि पुराना जो डर है ना, अच्छा डर किससे रहे हो भाई? कौन ऊपर से ऐसा कोई आदमी बैठा हो जो कह रहा है अच्छा तूने ये नहीं किया तो अब देख ऊपर आने तो दे इसको, मैं इसके साथ मतलब इसको सजा देता हूँ मैं। हाँ सर, कहते हैं ना कि फिर वो मुक्त नहीं हुए पितर आपके। देखिए, मैंने अपने पहले की वीडियो में भी मैंने अच्छी तरह बोल दिया है कि पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी कर्मकांड बनते हैं, ये तो पक्की बात सब लोग मान के चल पड़ो कि कोई कर्मकांड भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनते हैं। सारे कर्मकांड का मतलब होता है अपने अंदर एक विशेष भाव, एक विशेष तरंग पैदा करना, जिसका फायदा नुकसान आपको होता है, सिवाय आपके दुनिया में किसी को फायदा नहीं होता। अगर देखिए मैंने क्या बताया, कर्मकांड डेवलप क्यों हुए कि कोई है शक्ति, भगवान ऊपर कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति के रूप में, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। ये देखिए, दो कर्मकांड के पीछे दो रीजन है। या तो जो दुनिया से चला गया, आत्मा मर गई, तो उनको लगता है ये आत्मा पता नहीं कहीं कहाँ गई है, किधर गई है, स्वर्ग में गई, नरक में गई है, इसलिए शांति तो करनी पड़ेगी, सद्गति देनी पड़ेगी। पहली बात, एक बार शरीर से मुक्त चेतना चली गई ना, अब तुम उसके पीछे कैसे भी कर्मकांड करो, उस आत्मा का तो 1% भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो निश्चित बात है। क्यों? कारण क्या होता है? देखिए ना, अब कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, है ना, और हर एक संप्रदाय धर्म अपने अपने ढंग से कर्मकांड करता है ना। तो फिर वो आत्मा जो है, हिंदू बिल्कुल अलग ढंग से कर रहा है, मुसलमान अलग कर रहा है, क्रिश्चियन अलग कर रहा है, कोरियन अलग, अफ्रीकन अलग, चाइनीस अलग। तो भाई सवाल पैदा क्या होता है कि ये जो भी तुम कर रहे हो तो वो तुम्हारे अपने धर्म के जो रीति रिवाज बन चुके हैं, तुम उसके डर के मारे कर रहे हो बस। लेकिन वो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर से जैसे ही आत्मा छूटी ना, देखिए मैं तो पूर्व जन्म भविष्य पे काम करता हूँ, हजारों लोगों को लेके जा चुका हूँ, तो हर एक से मैं पूछता भी हूँ कि जैसे तुम्हारी डेथ हुई तो क्या तुम उस अपने लाश के आसपास तुम रहे, या नहीं तो कितनी देर तुम रहे, या तुम्हारे जाने के बाद क्या
तुम्हारे परिवार में जो पिंडदान हो रहा है, तुम्हारे श्राद्ध वगैरह हो रहे हैं, तो तुम्हारे नाम से हो रहे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो देखिए 2, 4, 8, 10 लोग बोलते हैं ना, तो भी मैं शायद इस बात को नहीं स्वीकार करता। मैं हजारों को पूछ चुका हूँ कि भाई मरने के बाद क्या होता है बताओ जरा, तो वो मुझे जवाब देते हैं, क्योंकि उनकी चेतना तो ट्रैवल कर रही होती है, टाइम ट्रैवल कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तो जैसे ही मृत्यु हुई मैं तो सीधा प्रकाश में निकल गया आगे। तो कुछ आत्माएं, ऐसा नहीं कि सब निकल जाती है, कुछ आत्माएं जो है जो ज़्यादा सांसारिक होती है, वो थोड़ी 1 दिन 2 दिन या 4 दिन 8 दिन या महीना 2 महीना रहती है उस एरिया में, मान लो। पर सवाल क्या होता है, तुम्हारे कोई भी कर्म से उसको फर्क नहीं पड़ता ना भाई। सवाल ये पैदा होता है, तो इसी तो क्योंकि हर आत्मा जो है ना अपने गति और कर्म के अनुसार जो है उस गति में जा रही होती है जो उसने कर्म किए होते हैं, समझे ना। अब देखिए मान लीजिए जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में एक बार मैंने आपको बताया कि कल अगर मैं दुनिया से चला जाऊं और मेरे पीछे ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये मुझे कैसे सदगति दे देंगे भैया? तुम हजारों यज्ञ कर लो मेरे नाम से, पंडितों को खिला लो, कुछ भी कर लो, मेरी सदगति तो मेरे हाथ में है ना भाई। मैं जो कर्म इस संसार में करके जा रहा हूँ उसका एक एक हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये मेरे परिवार वाले कितने भी अच्छे हैं, मेरा कितना प्यार कर ले, मेरी सेवाएं कर रहे, पीछे से दान कर दें, वो कर दें, नहीं मेरे को सदगति मिलने वाली है। अगर मेरे कर्म खराब है तो मुझे वो भोगना ही पड़ेगा। इनके कितने भी श्राद्ध कर लें, कुछ भी कर्म कांड कर लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। देखिए तो इसीलिए क्या होता है कि चाहे आप काशी में मरे कि काबा में मरे, आखिरकार तो तुम्हारे जो कर्म होंगे उसके अनुसार ही तुम्हें फल मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं है ना पूरे ब्रह्मांड को जो है ना, मैं ऐसा मानता हूँ ये नियम के अंतर्गत चल रहा है। हाँ। और नियम के अनुसार जो है आपको फल मिलता है, सीधा हिसाब है, ठीक है ना। कोई ईश्वर तो बीच में है नहीं। ईश्वर तो मैं कहता हूँ कानून बना के सो गया। वो कहता है भैया इस धरती को तुम चाहे नीम से भर दे, आम से भर दे, अफीम से भर दे, या तुम और किसी का क्या बोलते हैं कैक्टस से भर दे। बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी, धरती है तुम्हारी है और बीज भी तुम्हारे हैं, मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, तो मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी कि धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजार फलों के लाखों बीच। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। सर आपने इतनी कविता में सारा निचोड़ बता दिया, बहुत अद्भुत आपने लिखा सर। लेकिन ना मेरे दिमाग में एक सवाल है अभी आपसे पूछने के लिए। हम जो भी चीज़ करते हैं कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होती है हमारी अंतर यात्रा रहे। आपने कहा कि जैसे हमारे बीच में कोई हाँ कोई व्यक्ति बीच में आ जाए तो हम अपने अंदर की तरफ नहीं जा सकते, हमारा ट्रैवल रुक जाता है अंदर की तरफ, जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये जो कर्म कांड है सर, जब हम इन्हें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अनुभूति होती है कि ईश्वर है ना हमें सुन रहा होगा, हमें देख रहा होगा। जैसे लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, उनको नहलाते धुलाते, खाना खिलाते, भोग देते, उसके बाद स्वयं खाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी शक्ति मिल रही, बड़ी ऊर्जा मिल रही। बहुत दुखी रहिए, भगवान के सामने बैठ के 2 बार रो लीजिए, पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिल जाता है। ये सब क्या है? देखिए पहली बात मैं बोलता हूँ, लोगों के विश्वास और श्रद्धा से मत दूर करो। क्यों मालूम है? इसके कारण ये लोग जीवित है और ये शांतिपूर्वक जी पा रहे हैं। तो मैं इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरे देखिए पहली बात तो मैं हूँ कौन विरोध करने वाला, क्योंकि लेकिन मैं अंधविश्वास और अज्ञानता के विरोध में हूँ। बस मैं वो लोगों के दिमाग से निकालना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सवाल पैदा क्या होता है कि कई लोग जो है वृंदावन में भी जाते रहते हैं और भगवान को नहलाना, उसको भोग लगाना। देखिए क्या होता है कि आदमी इस दुनिया में जो आया है ना, उसको लटकने के लिए एक हैंगर चाहिए।
जो भी व्यक्ति आया है ना, अच्छा। उसको कोई न कोई गुरु या कोई देवी देवता या कोई भगवान उसको चाहिए। तो हैंगर जो होता है ना, वो किसके लिए होता है? लटकने के लिए। तो अगर आप किसी भी हैंगर को मानते हो, अब देखिए ना, अब साउथ इंडिया के सारे भगवान के नाम ही अलग है। अयप्पा स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, वेंकटेश स्वामी, मंजुनाथ स्वामी, सब नाम ही अलग है उनके। सिंधी के झूलेलाल है, गुजराती के झालाराम बापू है। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं, झलाराम टीवी में बड़ा सुना मैंने। अच्छा, और चाइनीज का लिंग फांग फूफ ही होगा। तो भाई हर एक के अपने अपने भगवान है ना। तो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ है तो ठीक है, लेकिन खूंटी होती है लटकने के लिए। अगर आपने कोई भी खूंटी पकड़ी है जीवन में, तो मैं कहता हूँ टांगे ज़मीन से मत लगा के रखो। लेकिन लोग क्या करते हैं, टांगे ज़मीन से लगा के रखते हैं और खूंटी भी पकड़ के रखते हैं। यानी कि वो कहते हैं आधा भरोसा तेरे पे, आधा मेरे पे। जो लोग ऐसे जीते हैं ना, कि जो थोड़ा भगवान पे विश्वास, थोड़ा अपने आप पे, ऐसे लोग कभी भी लटक भी नहीं सकते। क्योंकि खूंटी पकड़ी तो लटकना चाहिए ना, तो लटकते भी नहीं है। तो ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के जो बोलते हैं। तो ऐसे लोग कभी तरते नहीं, ध्यान रखना। तरता तो वह है जिसने कोई भी खूंटी पकड़ी उसके ऊपर पूरी तरह लटक गया, बस। ये बात आप हमेशा बहुत जबरदस्त बोलते हैं सर, और मुझे लगता है कि हम में से कोई ऐसा है ही नहीं जो लटक जाए पूरा। हाँ, जब देखिए पहली बात, पकड़ती क्यों हो? तुम कहते नहीं जी खूंटी क्यों पकड़ी? नहीं, भगवान का थोड़ा सहारा चाहिए। तो फिर लटको ना भाई, या आधा अधूरा सहारा का क्या सेंस है भाई? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम किसी को खूंटी को पकड़ा है ना, तो जम के पकड़ लो, लटक जाओ तो तरोगे, वरना नहीं तर पाओगे। वरना तुम ये सारे कर्म कांड है ना, खाली तुम्हारा वो सालों तक रूटीन की तरह रहेगा। तुम थोड़ी देर के लिए, मैं इसको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कहता हूँ। हाँ, तो बस वो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी देर, 15 आधा घंटा मज़ा आ गया, फिर तुम दुनियादारी में आके वैसे ही दुखी, वैसे ही डिप्रेशन, वही गुस्सा, वही अटैचमेंट, वही अहंकार, सब तुम उसमें जीते रहोगे। तो ठीक है, देखिए ये एक प्रकार से एंटरटेनमेंट कहा ना मैंने, कि आदमी को थोड़ा सुख शांति कहीं ढूंढता है भगवान की पूजा करके, कोई नाला के जो भी करके। तो अच्छी बात है कि कम से कम एक सहारा उसको महसूस तो होता है कम से कम, कि कोई ईश्वर मेरे साथ है। देखिए मेरा एक शेर है, हमारे ही डर हमारे ही विश्वास, हमारे ही डर हमारे ही विश्वास, बंधाते हैं आस या करते हैं निराश। डर भी हमारे और विश्वास भी हमारे। तो इसीलिए मतलब पकड़ो किसी न किसी को दुनिया में, क्योंकि देखिए जो सामान्य आदमी है ना, वो हमेशा एक खूंटी पकड़ना पसंद करेगा। हाँ सर, अकेले रहना बहुत मुश्किल है, विश्वास ही नहीं हो पाता। खूंटी चाहिए और खूंटी पकड़ना भी चाहिए, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है। वो तो बुद्ध महावीर जैसे लोग होते हैं, वो नहीं पकड़ते ये खूंटियाँ, बस प्रॉब्लम ये है। तो वो जरूरी भी है, क्योंकि एक समय आने पर खूंटियाँ छोड़नी भी पड़ती है। देखिए दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, या तो आप किसी परमात्मा को मान लो और लटक जाओ पूरे उसके ऊपर अच्छी तरह से, और या नहीं तो सब छोड़ दो और अपने आप पे भरोसा कर लो कि आई एम द सेकंड टू गॉड, आई एम द क्रिएटर, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। ऐसे विश्वास करो, लटक जाओ अपने आप पे। पर आदमी को ना अभी अपने आप पर इतना भरोसा नहीं है, इसलिए लटकता नहीं अपने आप पे। तो देखिए मैंने मेरे जीवन में ये समझ लिया कि परमात्मा ने सारी क्षमताएं शक्तियां देकर मेरे को भेज दिया है। वो कहता बेटा मेरे पे लटकने की कोई जरूरत नहीं है, तू अपने आप पे लटक जाना, बस पूरी तरह विश्वास कर लेना कि तेरे पास सब कुछ है, बस। तो मैं अपने आप पे लटक गया, मुझे भगवान की झंझट नहीं मेरे जीवन में। क्यों? अच्छा, लोग कहते हैं ये भगवान कृपा कर दे। तो भगवान ऊपर से क्या कहता हूँ मैंने तो कृपा 100% करा के आपको भेज दिया है मार्केट में, अब कृपा करनी तो तू अपने आप पे कर भाई। तो मेरा मानना यह है कि आदमी को अपने आप पे कृपा करनी चाहिए। क्यों मालूम है? तूने जो अपने मकान में जाके अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को पहचाना नहीं है, तो पहचानना भाई, क्या भगवान ने कमी रखी है जो तू इतना डर के, इतना मर के तो ऐसे जी रहा है भाई, असहाय बन के जी रहा है तू। तो मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई बिलीव आइदर इन सम गॉड और बिलीव इन योरसेल्फ।